हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ख़रीदने से पहले आपको जो है इन बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको जो है यहाँ पर लगाना पड़ सकता है कोर्ट कचहरी का चक्कर। फिर बाद में आप बहुत ही परेशानी में पड़ जाएंगे, आपका पैसे भी बहुत खर्च होगा और जो आप ज़मीन खरीदने से पहले जो आप पैसे लगाए हैं वो भी पैसा आपका डूब सकता है और आपका बहुत ही यहाँ पर परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जो पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी या फिर आप भी कोई ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो ख़रीदने से पहले आपको जो किन किन बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी पता चलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले जो ये गलती कौन व्यक्ति करके बैठे हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे दादा परदादा जो होते हैं वो क्या किए हैं, पहले की वो ज़मीन खरीद के जो है रखे हुए हैं और उस ज़मीन का अभी भी जो है उस ज़मीन का यहाँ पर क्या है दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करवाए हैं और अभी उनका जो पीढ़ी है, जो निचला पीढ़ी है, तो उन पीढ़ियों को जो है यहाँ पर बहुत ही परेशानी हो रही है उस ज़मीन को यहाँ पर दाखिल खारिज करवाने में। अगर आप भी यही गलती करते हैं, अभी 2025 में अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी परेशानी का शिकार आप बन सकते हैं। क्योंकि पहले जो यहाँ पर आपके दादा परदादा की जो ज़मीन है और उन्होंने जो ज़मीन खरीदे थे और उन्होंने क्या किए थे कि ज़मीन का जो यहाँ पर दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए नहीं दिए थे और वो ज़मीन जिनसे वो ख़रीदे थे वो ज़मीन उन्हीं के नाम पे अभी जो सरकार के रजिस्टर पर अभी रजिस्टरी है और उन्हीं के नाम पर अभी जमाबंदी चल रहे हैं, लेकिन ज़मीन जो है कब्ज़ा आपके पास है। लेकिन आप दादा परदादाओं की जो है यहाँ पर डेथ हो गए हैं, उनका जो अभी पीढ़ी है और जिनसे वो ज़मीन खरीदे थे उनका भी बेटा बेटी अभी यहाँ पर हयात है और वो लोग अभी आपको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और आपको भी पता नहीं है, सिर्फ आपके पास पेपर अभी आप खोज करके देख रहे हैं कि इस ज़मीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी कायम नहीं है और ये ज़मीन जो है यहाँ पर दाखिल खारिज इस ज़मीन पर किया गया नहीं है। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है और उस ज़मीन का जो है आपको यहाँ पर दाखिल खारिज करवाने में बहुत ही यहाँ पर परेशानी हो रही है और यहाँ पर आपको जो व्यक्ति ने उस ज़मीन पे यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्शन किया है वो आपको कोर्ट तक भी यहाँ पर ले जा सकता है, क्योंकि आपने उस ज़मीन का यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और उस ज़मीन का ऐसा हाल हो गया होगा कि जो यहाँ पर आपका कर्मचारी है, आपका जो सीओ है, वो भी यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर किसके नाम से यहाँ पर दाखिल खारिज किया जाए, क्योंकि उस ज़मीन को इतना टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, इतना टुकड़ों में बंटवारा हो जाता है और इतना टुकड़ों में जो है यहाँ पर बेच दिया जाता है, तो इतना यहाँ पर परेशानी हो जाता है। जो व्यक्ति पहले खरीदते हैं, अगर वो पहले खरीद दिया और वो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो ज़्यादा यहाँ पर पैसे वाले नहीं है और ज़्यादा वो जो है यहाँ पर दबंग टाइप का व्यक्ति नहीं है और वो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है, एक गरीब मजदूर आदमी है, अगर उनके दादा परदादाओं ने अगर ज़मीन खरीद लिया है और अभी वो जो है यहाँ पर दखल में है और दूसरा व्यक्ति अभी आकर के यहाँ पर उसको डरा और धमका करके जो उनसे कब्जा ले लेता है, क्योंकि वो ज़मीन जो है उनका क्या किया है, उन्होंने म्यूटेशन करवा लिया है, वो ज़मीन उनका जो खरीद करके जो है म्यूटेशन करवा लिया है और आप जो उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे यहाँ पर 2025 में केसेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर ब्लॉक में और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी है कि हमारा जो है बाप दादाओं ने यहाँ पर जो है यहाँ पर परदादाओं ने ज़मीन यहाँ पर खरीद तो लिया था लेकिन जमाबंदी कायम नहीं करवाया था, उसका म्यूटेशन नहीं करवाया था और अभी जो है हमें बहुत ही परेशानी हो रही है। तो कैसे क्या किया जाए, तो ये इस प्रकार की अगर आपको भी अगर झमेले में अगर नहीं पड़ना है, इस प्रकार की अगर परेशानी में नहीं पड़ना है, तो आपको 2025 में ये बात बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है कि अगर आप जब भी ज़मीन खरीदें तो खरीदने से पहले उस ज़मीन का जरूर जांच कर ले। उस ज़मीन का बिल्कुल आपको ज़मीनी स्तर पर भी जांच करना है और पेपर स्तर पर भी जांच करना है, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पर उस ज़मीन को ले रहे हैं तो ज़मीन को लेने से पहले आपको जो यहाँ पर लाखों का पैसा लग रहा है, चाहे आप वो ज़मीन गाँव में ले रहे हैं चाहे वो शहर में ले रहे हैं, दोनों जगह ले रहे हैं, तो आपको लेने से पहले जो है क्या क्या यहाँ पर सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ज़मीन के बारे में अगर कुछ भी अगर पता नहीं है, कुछ भी अगर नॉलेज नहीं है, तो आपके आसपास में अगर कोई एक अच्छा ज़मीन से जुड़ी अगर ज़मीन डीलर है, ज़मीन से जुड़ी अगर जानकारी रखता है, तो उनसे आपको कांटेक्ट करके जो है अगर कोई आपके क्षेत्र में अगर अमीन है तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके जो है कुछ पैसे उनको जो है उनका जो है दिन का चार्ज दे करके जो उनसे सारा आप काम करवा सकते हैं कि ज़मीन जो है किस प्रकार की ज़मीन है और ज़मीन कहाँ पर है, उसके अंडर में है कि नहीं, उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है, इस ज़मीन पे किस प्रकार की झमेला है और उस ज़मीन का पेमाइश भी जो है सारा चीज़ करवा करके तभी उस ज़मीन का आप जो है यहाँ पर पेमेंट
डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं। अगर इस कंडीशन में अगर आप ज़मीन अगर ले रहे हैं तो आपको जो है लेने में जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, और लेने के बाद भी आपको जो उस ज़मीन पे जो अगर कोई भी काम करते हैं और कभी भी अगर उस ज़मीन पे अगर आप ख़रीद बिक्री अगर बिक्री भी करवाना चाह रहे हैं तो आप आराम से जो है उस ज़मीन को बिक्री कर सकते हैं। अन्यथा अगर उस ज़मीन को अगर आपने गलत तरीके से अगर ख़रीद लिया, अगर वो ज़मीन बिना बंटवारा किया हुआ है, वो ज़मीन जो है पैतृक प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, और उसने वो ज़मीन पे आपने क्या किया है छुपके से जो है किसी का हिस्सा को ख़रीद लिया वो बिना बंटवारा का, तो इसमें भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है अपने अंचल में भी जो है जाकर के नहीं देखा, और अब जो है आपका क्षेत्र में जो कोई भी अगर जानकार व्यक्ति है ज़मीन से जुड़े, आपको कुछ भी पता नहीं है और उनसे भी आप चेक नहीं किए और ऑनलाइन भी चेक नहीं किए किसके नाम से जमाबंदी चल रहा है और आप ऐसे ज़मीन खरीद दिए, तो उसको जो है वो ज़मीन आपको जो यहाँ पर जमाबंदी अगर क्लियर नहीं है तो वो आपको जो है उसका जो है म्यूटेशन कराने में भी आपको बहुत ही यहाँ पर परेशानी हो सकता है, और वो ज़मीन आपको बेचने में भी परेशानी हो सकता है, और आप लाखों का पैसा आपका जो यहाँ पर डूब सकता है अगर वो ज़मीन पर किसी ने अगर अवैध तरीके से अगर आपको यहाँ पर अगर आप अवैध तरीके से अगर आपने ख़रीद लिया और किसी ने वहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो ज़मीन खरीदे हैं जिसने बेचा है वो गलत तरीके से आपको बेच दिया है, तो वो यहाँ पर मामला आपको कोर्ट कचहरी तक भी यहाँ पर पहुँचा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हम भी कोर्ट कचहरी ना पहुँचे तो आपको इस बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपको ज़मीन से जुड़े अगर कोई भी अगर नॉलेज नहीं है तो आपको जैसे हम बताएं आपको वैसा करके जो है ज़मीन खरीदना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आपके बाप दादाओं की अगर कोई ज़मीन खरीदा हुआ है और वो ज़मीन का अभी तक आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपको अभी बहुत ही परेशानी हो रही है, तो आपको जो है अपना जो नज़दीक की कोई भी अगर जानकार व्यक्ति है उनसे आपको कांटेक्ट करके और अपने अंचल में जाकर के जो ज़मीन का आपको म्यूटेशन जल्दी करा लेना है, क्योंकि बिहार में अभी जो है तेज़ी से सर्वे चल रहे हैं, तो सर्वे में भी आपको यहाँ पर बहुत ही समस्या हो सकता है। और 2025 में अगर कोई भी अगर ज़मीन प्लॉट खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले आपको ये सारा चीज़ आपको जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो है वॉल्यूम में जाकर के जो ज़मीन का पूरा डेटा देख लीजिए, और आप ऑनलाइन भी देख लीजिए और ऑफलाइन, क्योंकि अभी जो है पहले बहुत सारे लोग जो इनके बारे में जानकारी नहीं होता था क्योंकि ऑफलाइन होता था और बहुत ही परेशानी होती थी, इस प्रकार की गलतियां हो जाता था। लेकिन अभी जो है आपका सारा चीज़ ऑनलाइन कर दी है, आप कहीं भी जो है कभी भी जो है यहाँ पर जाकर के और कभी भी जो है आप जाकर के है जो ज़मीन आप जो प्लॉट लेना चाहते हैं उस प्लॉट का सारा डेटा आपको जो यहाँ पर ऑनलाइन में मिल जाएगा, और ऑफलाइन भी आप देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके आसपास में अगर आपका अगर प्राइवेट कोई अमीन है तो उनसे भी अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो वो सारा चीज़ आपके ज़मीन का पूरा डेटा आपको बता देगा, ताकि आप जो है बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं और ज़मीन का सर्वे करवाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, और ज़मीन का आपको म्यूटेशन कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कारण इस कंडीशन में इस प्रकार से 2025 से अगर कोई ज़मीन ले रहे हैं तो नहीं तो आपको फिर यही समस्या हो जाएगा कि जैसे आपका दादा परदादा ने कोई ज़मीन खरीदा और ख़रीद करके जो आपका जो है पेपर रखा हुआ उन्होंने जो है म्यूटेशन नहीं करवाया, और वही ज़मीन जो है जिनसे ज़मीन खरीदा था वो कई व्यक्तियों को बेच दिया, और उस वो ज़मीन पर जो है 10-12 व्यक्तियों को बेच दिया गया, और 10-12 व्यक्तियों ने जो है कई व्यक्तियों ने यहाँ पर म्यूटेशन करा लिया। जिन्होंने पीछे खरीदा उन्होंने म्यूटेशन करा लिया, और जिन्होंने पहले खरीदा वो म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं कराया, तो वो जो है यहाँ पर जो है कमज़ोर व्यक्ति है, वो जो है किसान व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, और वो ज़्यादा जो यहाँ पर दबंग व्यक्ति से यहाँ पर लड़ नहीं सकता है। और जो पीछे जो ज़मीन खरीदा है वो दबंग व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया है जोर जबरदस्ती क्या किया है, वो जब ब्लैक मेल से जो है वो ज़मीन खरीद करके उनका म्यूटेशन करा करके उसको जो है यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया। अब उसमें आप कुछ भी नहीं करा पा रहे, आप सोच रहे क्या करें इसमें, ये तो दबंग आदमी है, इससे हम लड़ नहीं सकते हैं। तो आपका इस कंडीशन में आपका ज़मीन जो है जा सकता है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा ज़मीन बिल्कुल सेफ रहे बिना किसी लड़े और बिना किसी के फेवर में पड़े, तो आपको जो है ज़मीन लेने से पहले ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ज़मीन के बारे में किसी भी प्रकार की कुछ भी अगर जानकारी नहीं है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा करके रखिएगा, ताकि आपको जो इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेगा, और ज़मीन से जुड़ी जानकारी आपको जो है इस चैनल पर मिलते रहेगा। और आप ज़मीन से जुड़ी कोई भी आपको अगर नॉलेज अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको जो है जल्दी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।